सोनी बताएं, इस गिरावट में खरीदारी के मौके कहाँ बन रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, खरीदारी यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि एक पहले सेल का एक बैलेंस अप्रोच रहना चाहिए। मार्केट जिस तरीके से आज 24,000 के नीचे बहुत इंटेंसिफाई कर रहा है सेलिंग, पहला यहाँ पे सेल आइडिया रहेगा MGL पे, फ्यूचर्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1390 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स पे, और टारगेट रहेगा 1340 1320, यहाँ पे टारगेट रहेगा सेल के लिए। बाइंग आइडिया यहाँ पे अगर रहेगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशनल बाय करना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे बाय नहीं, कंडीशन बाय रहेगा ट्रेंड पे। यहाँ पे अगर वो अगेन टुवर्ड 6650 फ्यूचर्स पे क्रॉस कर पाता है ट्रेंड, तो उसके ऊपर ही बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि पोजिशनली थोड़ा सा देखें तो 6200 पे एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 6200 पे। पोजिशनली मुझे लगता है टुवर्ड 7000 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा, 6650 के ऊपर अगर क्रॉस करता है फ्यूचर्स में तो उसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय सोनी जी की तरफ से। चलिए, चूंकि दबाव सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग पे नज़र आ रहा है, अमोल, इन सब के बीच में आप बताइए, आपकी रणनीति क्या है? जी, आई थिंक 2 स्टॉक्स मैंने पिक किए थे, बट जैसे कि मुझे भी लग रहा है कि एक कंडीशनल बाय होना चाहिए। बाटा इंडिया एक मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 1350 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो ये आई थिंक ये बाय कॉल ट्रिगर होगा, और 1400 के टारगेट्स निकल के आ रहे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1318 का। आई थिंक फॉर्मेशन अच्छा है, आज भी इतना करेक्शन में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। रिवर्सल फॉर्मेशन है, लेवल्स भी अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो बाटा इंडिया में भी आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैं एक आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा। 1700 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली ये वापस 1760 तक जाता हुआ दिख सकता है। 1665 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। आईटी ओवरऑल थोड़ा इतना करेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और ये हायर बॉटम फॉर्मेशन में, तो उसके साथ मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग साइड के व्यू के साथ जाना चाहूंगा। तो ये है नज़रिया इस वक्त आता हुआ बाटा और टेक महिंद्रा, ये पसंद आता हुआ इस वक्त अमोल जी को। सोनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रेशर जो है वो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इन सब के बीच में चुनिंदा जो स्टॉक्स हैं जहां पर लोग शायद करेक्शन का वेट करते हैं किसी एंट्री के लिए, मैं 3 नाम लेना चाहता हूं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कैनरा बैंक और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। ज़रा बताइए, इन तीनों की गिरावट में क्या कोई मौका बन रहा है या थोड़ा अभी धैर्य रखना होगा? यहाँ पे क्लियरली SBI एक क्लौता बैंकिंग स्टॉक है जहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी काफी स्ट्रांग है। बहुत समय तक SBI अंडर परफॉर्म कर रहा था, फाइनली 800 के ऊपर दोबारा उसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया था। तो मुझे लगता है कोई भी डिप नजर आते है टुवर्ड्स 800 के करीब, वहां पे एक री एंट्री पॉइंट बनेगा जहां से थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन टुवर्ड्स 860 880 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे 10-20 EMA का यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। और अगर 800 के पास दोबारा नजर आता है तो वहां पे एवरेज आउट कर सकते हैं, 780 स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। कोई गिरावट आपको नज़र आती है तो यहाँ पर आपको ख़रीदारी करने की सलाह है। और अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए कि बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका नज़रिया क्या है, और इसके साथ ही ज़रा सबसे पहले JSW इंफ्रा पर राय दीजिए। कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? क्या रणनीति लेकर आगे चलना चाहिए? जी, आई थिंक JSW इंफ्रा अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर है, तो टेक्सचर थोड़ा सा वीक है। द रीजन बिहाइंड दैट की लोअर टॉप्स फॉर्मेशन है डेली और इवन इंट्राडे चार्ट्स पे भी। तो और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी खराब है। तो आई थिंक मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा जब स्टॉक के लिए 315 का। उसके नीचे जब तक रहता है, आई थिंक यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक 300 और 295, ये 2 क्रूशियल सपोर्ट्स लेवल निकल के आ रहे हैं। ओवरऑल लग रहा है कि स्टॉक एक सीमित दायरे में ही चल सकता है। अगर हम बैंकिंग के बारे में देखते हैं तो बैंकिंग में जब तक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट चेंज नहीं होता, आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स में भी प्रेशर बना हुआ दिखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, बट ओवरऑल टेक्सचर वीक है, इसके कारण शायद थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकते हैं। बट रिवर्सल अगर मार्केट में आता है तो जरूर प्राइवेट बैंक के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, तो बाजार में अगर रिवर्सल आता है तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर में याद रखें, जब से ट्रंप की जीत हुई है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आईटी में बढ़ सकता है और इसी के चलते आईटी सेक्टर पिछले हफ्ते भी सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था। कल वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और आज भी बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद आईटी सेक्टर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। एलटीटीएस जहां पर एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस किया है, 3.5% की तेजी। एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री और कोफोर्ज सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की तेजी है। सोनी, क्या नजरिया रहेगा आईटी सेक्टर पर और एलटीटीएस, एचसीएल टेक, इन दोनों स्टॉक्स पर भी राय दीजिए। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है इस आईटी में जिस तरीके से कुछ दिनों में थोड़ा-सा मोमेंटम अच्छा हुआ है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। एलटीटीएस की बात करें तो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज है, डेफिनिटली सस्टेन कर रहा है। 2050 ईएमए के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। सो एलटीटीएस अगर 5200 के लेवल्स को होल्ड करता है तो यहाँ पे टुवर्ड्स 5500 एक बार टेस्ट हो सकता है। सो आईटी कंपैरेटिवली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम एचसीएल टेक की भी बात करें तो एचसीएल टेक भी यहाँ पे हम देखेंगे तो अपने ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है अभी भी। सो 1860 जब तक होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे एचसीएल टेक, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 1900 1920 लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ये सिर्फ हिंडाल्को बल्कि टाटा स्टील, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स पर भी राय दीजिए, लेकिन सबसे पहले हिंडाल्को पे। हिंडाल्को यहाँ पे अपने 200 ईएमए जो है करीबन 645 के लेवल के पास, उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक टुवर्ड 680 700 की रेंज पे नजर आ सकती है। बट अगर 645 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है वहां पे सेलिंग प्रेशर 620 और 610 के लेवल्स के लिए। सो यहाँ पे 645 सपोर्ट के साथ यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों स्टॉक टाटा स्टील और एनएमडीसी पर भी राय दीजिए। जी, देखिए टाटा स्टील यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक है, 150 के नीचे ब्रेक किया है, तो इमीडिएट बेसिस पे 143 का सपोर्ट है। ब्रेक करता है 143 क्लोजिंग बेसिस पे तो डिफिकल्ट रहेगा, अगेन टुवर्ड्स 138 लेवल्स नजर आ सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे अभी तक कोई भी संकेत दिया नहीं है, कहीं ना कहीं अगेन 145 लेवल को निकालना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको वो मूव दिखाई दे सकता है। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी अपनी 200 ईएमए के सपोर्ट को आज टेस्ट करते हुए वहां से बाउंस किया है, यानी कि 222 का जो उसने लो मारा है वही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसको होल्ड करता है तो डेफिनेटली अगेन टुवर्ड्स 240 लेवल्स नजर आ सकते हैं, बट अगर 220 लेवल को ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस तो डिफिकल्ट रहेगा, टुवर्ड्स 210 207 दोबारा रीटेस्ट कर सकता है।